आप सभी दर्शकों को ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में देंगे, जो कि आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से पहले जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि आप इतना कठिन व्रत रखो और फिर आपको पता चले कि आपने आवश्यक नियम का पालन नहीं किया, तो फिर आपको व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए देखिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत, क्योंकि 2 दिन पड़ रहा है तो आपको किस दिन रखना है। एकादशी व्रत में प्यास लगे तो कैसे जल ग्रहण करें, निर्जला एकादशी पर किन चीजों का दान करें, कलश का दान की विधि क्या है, गर्भवती महिलाएं कैसे निर्जला एकादशी का पालन करें, घर में सूतक है तो क्या निर्जला एकादशी कर सकते हैं, महिलाएं पीरियड से हो तो व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें, क्या निर्जला एकादशी में चाय दूध पी सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं, नहीं, क्या निर्जला एकादशी की संपूर्ण रात्रि जागरण करना जरूरी है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो पूरा दिन जल के बिना कैसे रहें, उस दिन मेरा ट्यूशन होता है और 2-3 घंटे मुझे बाहर रहना पड़ता है, तो क्या उस दिन मैं जा सकता हूं, हम जगन्नाथपुरी में रहते हैं तो क्या हम निर्जला एकादशी पर अन्न और जल ले सकते हैं, निर्जला एकादशी के दशमी से लेकर द्वादशी के क्या नियम है, निर्जला एकादशी की पूजा करने के शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि क्या है, निर्जला एकादशी का पारण कब और कैसे करें, तो आपको इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई आपका प्रश्न नहीं रहेगा जिसका जवाब आपको इस वीडियो में न मिले, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले निवेदन करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वास्तु शास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर गर्भवती महिलाएं कुछ सावधानियां रखते हुए इस एकादशी का पालन करना चाहें। गर्भवती महिलाओं को भूखे या प्यासे एकादशी व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती, इसलिए आप बिना जल के एकादशी व्रत न रखें। आप जल दूध फल एकादशी प्रसाद समय समय पर अवश्य दें, उन्हें जब भी आवश्यकता लगे वे खा सकती हैं, लेकिन अन्य युक्त भोजन कदापि न लें। प्रयास करें अधिक से अधिक पर नींबू पानी, नारियल पानी, दूध, दही, छाछ, लस्सी और सात्विक चीजें ही। लेकिन सबसे जरूरी है अपनी चेतना को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना। इस दिन कम से कम श्री हरे कृष्णा मंत्र की 16, 25, 32 या 64 माला का जप करिए। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनिए और श्रीमद् भागवत या कृष्णा बुक से पढ़ सकते हैं। यह सुवर्ण अवसर है जब आप गर्भकाल से ही अपने शिशु को अपनी सनातन संस्कृति के संस्कार दे सकते हैं, इसलिए गर्भावस्था के समय में आने वाली निर्जला एकादशी का पूरा लाभ उठाइए। अगला प्रश्न है, अगर घर में सूतक लगा हो तो क्या निर्जला एकादशी कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। सूतक यानी ऐसा समय जब घर में किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर नए शिशु का जन्म हुआ हो। इन दिनों में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, जैसे कोई पूजा, होम, यज्ञ, विवाह इत्यादि, लेकिन एकादशी का व्रत अपने आप में हरा मंगल को भी मंगल करने वाला है, इसलिए सूतक काल में भी आप निर्जला एकादशी रख सकते हैं। लेकिन इस दिन आप घर में कोई पूजा नहीं कर सकते। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सिर्फ उपवास रख सकते हैं, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, अपने घर में एक आध्यात्मिक, स्वच्छ और पवित्र वातावरण बनाकर भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन सकते हैं, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं, संध्या के समय बैठकर कीर्तन कर सकते हैं। सूतक काल में भी ये सारे कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम किसी व्यवस्था और किसी भी समय में लिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, पानी कब और कैसे पीना चाहिए, कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए? देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में नियम कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना है, पानी नहीं पीना है। निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है, खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति आ जाए कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष भी नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वह उपाय। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान
अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी के पात्र में पानी लें और उसमें गंगाजल मिलाएं। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पुनः व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधिपूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। अब बात करें, यदि आप निर्जल नहीं रह सकते तो क्या करें? अगर व्रत करना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो कुछ ऐसे नियम होते हैं, जैसे कि आप प्रातः काल संकल्प लें कि मैं आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक निर्जल रहने का प्रयास करूंगा। तो आपको उस संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको ये नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे कि हम निर्जल रह पाएं, तो आप प्रयास करें जितनी समय आप निर्जल अधिक से अधिक रह सकते हैं। मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं निर्जल, तो दोपहर तक रहिए। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना करके आप जल ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नहीं रह पाते हैं और आप चाहें तो शाम तक रह लीजिए। मतलब अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करना चाहिए व्रत को पूरा करने का। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं, देर शाम को फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना आरती करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल आचमनी में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जलाहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज ऐसे दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो आप इस तरह से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आप सिर्फ जूस, चाय द्वारा, जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए, मतलब जलाहार के द्वारा। अगला जो नियम है, अगर आप जल से भी सक्षम नहीं है, आपको कुछ न कुछ खाना जरूरी है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम कर पाएं, कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए, या फिर आप भी जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ न जाए। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। तो आप व्रत के जो भोजन होते हैं, फलाहारी भोजन जो होते हैं, आप उसे लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। मतलब इस पुण्यदायी व्रत को आपको किसी भी तरह छोड़ना नहीं है। वैसे तो नियम यही कहता है कि यह व्रत निर्जल ही रखना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी भी कारणवश निर्जल नहीं रह पाते तो आपको यह व्रत नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है, हम जगन्नाथपुरी में रहते हैं, निर्जला एकादशी के व्रत में तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए, जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। आप अपनी छत पर किसी पात्र में जल भरकर रखें, जो कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, या कहीं पर भी आप शरबत बंटवा सकते हैं, बोतल में पानी भरकर दे सकते हैं किसी भी जरूरतमंद को, प्यासे को, तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन किस दिन दान करना श्रेष्ठ होता है? देखिए, दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन तो हमें दान करना ही होता है। अपने पारण से पहले दान करना श्रेष्ठ होता है और जरूरी होता है। तो एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन में किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं, या दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं, कोई संशय मन में नहीं है। इस समय में जरूरत की चीजें दान की जाती हैं, जैसे कि गर्मी का मौसम है तो छाता दान करें, पंखा दान करें, जूता दान करें, और सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खरबूज, तरबूज इत्यादि दान करें, तो बहुत श्रेष्ठ दान है यह, और इनमें बहुत अधिक खर्चा नहीं है। और हाँ, जितनी चीजों का आप दान कर सकते हैं उतनी ही चीजों का दान करें। कोई ऐसा भार नहीं है आपके ऊपर कि जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हों
सभी चीजों का हमें दान करना है। आप जो दान कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, किसी को पानी का दान कर सकते हैं, तो वह कर दीजिए। मतलब जितना आपसे हो सकता है उतना आप दान करें। और याद रखें, दान का फल हमेशा श्रेष्ठ होता है। सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कलश के दान की विधि क्या है? देखिए, कलश में जल भरना होता है तो आपको मिट्टी का कलश लेना है। आप चाहें तो तांबे का या किसी धातु का भी कलश ले सकते हैं। तो अब कलश में शुद्ध जल भरें। अपने घर में ही आपको शुद्ध जल भरना है। घर से ही जल भरकर लेकर जाना है। तो कलश में आपको शुद्ध जल भरना है। उसके ऊपर आपको सफेद कपड़ा रखना है। सफेद कपड़े से उस कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखना है। और अगर आप और भी चीजें दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान कर सकते हैं, आप इस कलश के साथ या पंखे का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से फल, वस्त्र, उस कपड़े के साथ ही आपको कलश भी लेना है और दक्षिणा के साथ दान करना है। तो कलश में शुद्ध जल भरें या उसे सफेद कपड़े से ढकें, उसके ऊपर चीनी रखें और फिर उसके साथ जो भी वस्तु आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र, पंखा, अन्य सामग्री साथ में रख लीजिए। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी रख लीजिए और इसके साथ ही आपको ले जाकर यह किसी ब्राह्मण को दान करना है या फिर आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो कलश दान करने की यही विधि होती है। ध्यान रखें, कलश में आपको जो शुद्ध जल भरना है वह अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप खाली कलश लेकर जाएं और पंडित जी के घर पर ही कलश भरें और वहां से उनको दान कर दें। ऐसा नहीं करना है। घर से ही आपको सारी सामग्री तैयार करके लेकर जानी है और चाहे तो आप पंडित जी को दान कर दीजिए या फिर आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस विधि से हमें एकादशी के दिन दान करना होता है। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के नियम। यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। घर के अंदर समृद्धि का निवास होने लगता है। भाग्य उदय हो जाता है। घर का वातावरण आनंदमय हो जाता है। साल भर में 24 एकादशी व्रत आते हैं, मतलब महीने में 2 एकादशी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दोनों व्रत नहीं रख पाते हैं। किसी न किसी कारणवश व्रत छूट जाता है, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए। इससे व्रत का मिलने वाला फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। आप लोगों ने शायद लोगों को यह कहते सुना होगा, हमने तो एकादशी के व्रत करके भी देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी जिंदगी में ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो व्रत को बीच में छोड़ देते हैं, व्रत विधिवत नहीं कर पाते हैं। एकादशी व्रत ऐसा है जो व्रत रखने वाले को तत्काल लाभ पहुंचाता है। निर्जला एकादशी का नियमित रूप से व्रत रखने वाला व्यक्ति मनवांछित फल प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस व्रत को रखने से सारे पाप कट जाते हैं, मन शांत रहता है और धर्म कर्म में लगा रहता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस पावन व्रत के नाम से ही पता चलता है कि व्रतधारी को मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। अब आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं जो कि एकादशी के व्रत में पूरी तरह से वर्जित है। किस नियम का पालन करते हुए व्रत रखने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन पान, तंबाकू, जर्दा, सुपारी, शराब आदि नशीली वस्तुओं का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वृक्ष या दातून नहीं करना चाहिए। वह उंगलियों से दांतों की सफाई करनी चाहिए। इस दिन किसी भी पेड़ से फल, पत्तियां, डाली नहीं तोड़नी चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए। इस रात को जागते हुए श्री हरि भगवान विष्णु की तस्वीर के आगे बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए। सारी रात ना जाग सकें तो कम से कम आधी रात तक तो जागने की कोशिश करनी चाहिए। एकादशी के दिन या रात में जुआ नहीं खेलना चाहिए। झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना एक मानसिक बीमारी है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा मन दूषित हो जाता है और दूषित मन से रखा गया व्रत फल देने की बजाय नुकसान पहुंचाता है। इसलिए झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है, जिससे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। मन स्थिर नहीं हो पाता। क्रोध करने से मन भटक जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। एकादशी के दिन उपवास करें या ना करें, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। एकादशी के दिन मन को पूरी तरह से संयमित रखना चाहिए। चोरी एक आपराधिक प्रवृत्ति है, इससे बचना चाहिए। चोरी करने से पूर्व में कमाया हुआ पुण्य खत्म होता है, क्योंकि जिसका कुछ चुराया जाता है वह बद्दुआ देगा ही देगा। इसलिए दिन चाहे कोई भी हो, चोरी जैसे महापाप से बचकर रहना चाहिए। हिंसा से बचकर रहना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा करने से मन में विकार पैदा होता है।
अतः हिंसात्मक कार्यों से बचना चाहिए। दूसरों की बुराई भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को अपनी वारी पर अंकुश लगाकर रखना चाहिए और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मन, कर्म और वचन से पूर्णतया संयम रखकर एकादशी का उपवास करना चाहिए। यदि नियमों का पालन करते हुए व्रत रखोगे तो भगवान विष्णु की कृपा बरसने लगेगी आपके ऊपर। देखते ही देखते आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। जय श्री नारायण। भक्तजन जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी का व्रत अगले दिन सुबह प्रारंभ करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 64 श्लोक नंबर 30 में लिखा है, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन माधव, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। बस यही एक वाक्य संकल्प के रूप में माना जाता है। हालांकि हमारी वैदिक परंपरा में पूरा संकल्प बताया गया है। और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता, पूज्य पुरुषों, गुरुजनों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, गौ माता की पूजा अर्चना करें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए, चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो यह निर्जला एकादशी है, इसलिए यह व्रत निर्जला या फलाहार करके ही करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल माने गए हैं। दिन में सोना नहीं चाहिए। किसी कारणवश यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करें, पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से कथा श्रवण करें और बाद में ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करें। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही निर्जला एकादशी व्रत का पारण करें। आप चाहें तो जल, फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और हाँ, एकादशी की कथा भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी, वह आप एकादशी वाले दिन सुन सकते हैं।